उस अंतिम पुस्तक से। लेकिन आज मैं तुम्हें डराने नहीं आया, मैं तुम्हें जगा रहा हूं, क्योंकि जो सो रहा है वही खोता है, जो जागता है वही बचता है। मैं तुम्हें एक के बाद एक दृश्य दिखाऊंगा, जैसे वो मेरे सामने प्रकट हुए। न्याय का दिन कोई दूर की बात नहीं है, ये चेतावनी है, प्रेम में लिपटी हुई लेकिन तलवार सी तेज। ये वे शब्द हैं जिन्हें मैंने तब बोले जब समय थमने वाला था, और जिनका अर्थ आज और भी ज्यादा है। तो अब बैठो, सांस लो और सुनो, ताकि तुम जब उस घड़ी में खड़े हो तो तुम्हारी आत्मा कांपे नहीं, बल्कि कह सके, मैं तैयार हूं प्रभु। मैंने उन्हें बुलाया, उनकी आत्माओं को पुकारा, दिन के उजाले में भी और अंधकार की रातों में भी, कभी एक स्वप्न में, कभी किसी भूखे की आंखों में, कभी एक टूटी हुई पत्नी की कराह में, कभी बच्चे की प्रार्थना में। मैंने हर बार संकेत दिए, लौटो, पर वे अपनी ही व्यस्तताओं में खो गए। फिर वो दिन आया जब मैंने अपने सेवक को बुलाया। उसे एक द्वीप पर निर्वासित किया गया था। संसार ने उसे भुला दिया, पर मैं नहीं। उसका नाम था यूहन्ना, और उस वीराने में जहां कोई नहीं था, वहां मैंने अपने सबसे गहरे रहस्य प्रकट किए। पहला दृश्य, मैं खड़ा था 7 दीपों के बीच, मेरे हाथ में 7 सितारे थे, और मेरी आंखें जैसे आग की ज्वाला। मेरे मुंह से निकली एक दोधारी तलवार। नहीं, ये कोई बाहरी तलवार नहीं थी, ये वो सत्य था जो आत्मा और हड्डी को भी अलग कर देता है। और मैंने 7 चर्चों को पुकारा। हाँ, 7, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से ये सारी पृथ्वी के विश्वासियों के लिए था। पहले चर्च से मैंने कहा, मैं जानता हूं तुम्हारे काम, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष। और मैंने उनकी प्रशंसा की, क्योंकि उन्होंने पाप से समझौता नहीं किया था। लेकिन मैंने उनके दिल में एक दरार देखी। तुमने पहला प्रेम छोड़ दिया है। क्या तुम समझते हो इसका अर्थ? तुम काम तो कर रहे हो, सेवकाई, प्रचार, उपवास, लेकिन वो आंसू कहां हैं जो प्रेम में बहते थे? तुम अब आदेशों का पालन कर रहे हो जैसे सैनिक, पर पुत्र की तरह मेरी गोद में सिर रखने की भूख खो चुके हो। यदि तुम न लौटे, मैं तुम्हारा दीपक हटा दूंगा। और यह कोई सांकेतिक बात नहीं थी। जब मेरा प्रकाश चला जाता है तो सिर्फ अंधकार नहीं आता, बल्कि धोखा, भ्रम और आत्मिक मृत्यु आ जाती है। तुम सोचते हो मैं तो अब भी प्रभु का हूं, पर जब तुम मेरी उपस्थिति खो देते हो तो शैतान तुम्हारे विश्वास की जगह ले लेता है, धीरे, चुपचाप, मीठे झूठ के साथ। दूसरा दृश्य, एक और चर्च था जिसे सताया गया था। वो गरीब थे, टूटे हुए थे, लेकिन उनके पास एक अमूल्य धन था, विश्वास। मैंने उन्हें देखा, उनकी तकलीफें जानी और कहा, तुम धनवान हो, क्या तुम समझते हो? संसार ने उन्हें तिरस्कृत किया, लेकिन स्वर्ग में उनके नाम सुनहरे थे। मैंने उन्हें कहा, डरो मत उस पीड़ा से जो आने वाली है। शैतान कुछ लोगों को बंदी बनाएगा। हां, मैंने उन्हें पीड़ा का सामना करने की चेतावनी दी, लेकिन यह कोई क्रूरता नहीं थी। यह मेरा प्रेम था जो उन्हें तैयार कर रहा था, ताकि वे जब मृत्यु का सामना करें तो उनका सिर ऊंचा हो। और मैंने वादा किया, जो विजयी होगा उसे दूसरी मृत्यु का कोई नुकसान न होगा। सुनो, जो मुझ में रहते हैं वे मृत्यु से नहीं डरते, लेकिन जो सिर्फ मेरे नाम का उपयोग करते हैं पर दिल किसी और को दे चुके हैं, उनके लिए दूसरी मृत्यु एक सच्चाई है। शरीर मरता है, ये सबको पता है, पर आत्मा जब शाश्वत अलगाव में गिरती है, जब मैं, जीवन का स्रोत, किसी को हमेशा के लिए छोड़ देता हूं, वो दूसरी मृत्यु है। और उससे मैं किसी को नहीं बचा सकता जो जानबूझकर अपनी पीठ मुझ पर फेरता है। अब तीसरा दर्शन, एक चर्च था जो समझौता कर चुका था। उन्होंने सत्य के साथ थोड़ी झूठ भी मिला ली थी। उन्होंने मेरी मेज के साथ शैतान की मेज पर भी बैठना सीख लिया था। वे कहते थे, हम प्रभु को मानते हैं,
लेकिन उनके मन में लालच, गंदगी और आत्मिक वेश्यावृत्ति घर कर चुकी थी। मैंने उनसे कहा, यदि तुम नहीं लौटे तो मैं आकर तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा, मेरी मुंह की तलवार से। हाँ, मैं युद्ध करूंगा, लेकिन तलवार से नहीं, मेरे वचन से। जब मैं बोलता हूं तो आत्मा कांपती है, मेरी आवाज अंधकार को चीर देती है। तुम सोचते हो हम चर्च में हैं, सेवक हैं, प्रचारक हैं, पर यदि तुम्हारा दिल दुनिया से लगा है तो मेरी आंखें सब जानती हैं और मैं न्याय में चूक नहीं करता। फिर एक और चर्च था जिसने खुद को आत्मा से मरा हुआ बना लिया था। उनके पास नाम था जीवित, लेकिन मैंने उन्हें देखा और कहा, तुम मरे हुए हो। क्या तुम समझते हो ये कैसी मौत है? तुम उपवास कर रहे हो, लेकिन मेरे लिए नहीं। तुम सेवा कर रहे हो, पर मेरी आज्ञाओं से नहीं, अपने नाम के लिए। तुम प्रचार कर रहे हो, लेकिन आत्मा मर चुकी है। और मैंने उन्हें कहा, जागो, जो थोड़ी जान बाकी है उसे मजबूत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे कामों को पूरा नहीं पाता। ये मेरी करुणा थी, चेतावनी देने से पहले। मैं हमेशा अवसर देता हूं, लेकिन अनंत काल तक नहीं। जब समय पूरा होता है तब दरवाजा बंद हो जाता है। और फिर वो चर्च जो गर्म नहीं था न ठंडा, उन्हें देखकर मेरी आत्मा कांपी। क्योंकि तुम गुनगुने हो, न ठंडे न गर्म, मैं तुम्हें अपने मुंह से उगल दूंगा। ये कितनी कठोर बात लगती है ना? पर मेरी आंखों में आंसू थे जब मैंने ये कहा, क्योंकि उन्होंने न तो पाप से पूर्णतः मुंह मोड़ा, न मेरे प्रेम को पूर्णतः अपनाया। वे बीच में झूलते रहे, सोचते रहे सब ठीक है, लेकिन ऐसा जीवन मेरी दृष्टि में एक धोखा है। या तो तुम मेरे हो पूरे, या तुम मुझसे नहीं हो। क्योंकि मैं अपना शरीर नहीं बांटता, मैं प्रेम बांटता हूं, लेकिन निष्ठा नहीं। अब सुनो, तुम जो ये सुन रहे हो, शायद तुम किसी चर्च में नहीं हो, शायद तुम टूट चुके हो, गिर चुके हो, भाग चुके हो, पर मेरी आवाज तुम तक अब भी पहुंच रही है। मैं अब भी वही हूं जो प्रेम करता है, पर साथ ही न्याय भी करता है, जो चेतावनी देता है, क्योंकि मैं देखता हूं उस अनंत समय को जिसे तुम नहीं देख पाते। मैं जानता हूं कि क्या आने वाला है। अब भी समय है, लौटो, अपने पाप से मुंह मोड़ो और मेरी ओर देखो। मैं वही हूं जो था, जो है और जो आने वाला है। और जब मैं फिर आऊंगा तो एक दुल्हन को लेने नहीं, बल्कि एक तलवार के साथ न्याय करने के लिए। अब मैं तुम्हें एक और दर्शन दिखाता हूं। एक स्त्री थी, सूर्य से आच्छादित, चांद उसके पैरों के नीचे और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट। वो प्रसव पीड़ा में थी, चिल्ला रही थी, जन्म देने को तैयार। तुम जानते हो ये क्या था? ये वो प्रतीक था मेरी उस योजना का जिसे मैंने आदिकाल से रचा था, जहां एक पवित्र वंश से उद्धार करता जन्म लेगा और अंधकार का सारा राज्य कांप उठेगा। लेकिन तभी एक विशाल लाल अजगर प्रकट हुआ, 7 सिर, 10 सींग और उसके सिरों पर 7 मुकुट। उसकी पूंछ ने आकाश के 1/3 तारों को खींचकर पृथ्वी पर फेंक दिया। वो अजगर उस स्त्री के सामने खड़ा था, उसके बच्चे को निगलने के लिए। जैसे ही वो जन्म ले और फिर वो पुत्र जन्म लेता है, एक ऐसा पुत्र जिसे सब राष्ट्रों पर लोहे की छड़ से राज्य करना है, और उसे मेरे पास, मेरे सिंहासन के पास उठा लिया जाता है। क्या तुम अब समझते हो? ये केवल प्रतीक नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की लड़ाई के चित्र हैं। सत्य जब जन्म लेता है तो झूठ पहले से ही खड़ा होता है, उसे निगलने को तैयार। जब तुम मेरे वचन में एक नया आरंभ करते हो तो शैतान अपना सबसे बड़ा प्रहार करता है। क्यों? क्योंकि उसे डर है कि यदि तुम पूरी तरह मेरे बन गए तो उसकी हार पक्की हो जाएगी। अब सुनो अगला दृश्य। स्वर्ग में युद्ध हुआ। हां, वहां जहां सब पवित्र समझते हैं, वहां भी मिखाएल और उसके स्वर्गदूतों ने उस अजगर से युद्ध किया
और शैतान, जो महान सांप भी कहलाता है, जो आदि से लोगों को धोखा देता आया है, वो पराजित हुआ। उसे स्वर्ग से फेंक दिया गया, हां, पृथ्वी पर गिराया गया, और उसके साथ उसके सारे दूत भी। और स्वर्ग में एक घोष हुआ, अब उद्धार, सामर्थ्य और हमारे परमेश्वर का राज्य और उसके मसीह का अधिकार स्थापित हुआ है। लेकिन उसी के साथ एक चेतावनी भी, हे पृथ्वी और समुद्र, तुम पर हाय, क्योंकि शैतान तुम्हारे पास बड़े क्रोध से आया है, ये जानकर कि उसका समय थोड़े समय का है। अब जरा रुको और सोचो, तुम जो अपने दिन मेरे बिना जी रहे हो, तुम जो सोचते हो अभी बहुत समय है, तुम्हें जानना चाहिए, दुश्मन जानता है कि उसके पास थोड़ा समय है और वो जागा हुआ है। पर तुम सोए हुए हो टीवी की कहानियों में, धन की चिंता में, अपने रिश्तों में उलझे हुए, जबकि अदृश्य संसार में युद्ध चल रहा है तुम्हारी आत्मा के लिए। और फिर मैंने एक और दृश्य देखा, एक जानवर समुद्र से निकला, 7 सिर, 10 सींग, सींगों पर 10 मुकुट और सिरों पर ईश्वर की निंदा के नाम। वो बलशाली था, ड्रैगन ने उसे अपना सामर्थ्य और सिंहासन दे दिया। लोग उसकी शक्ति देखकर चकित हो गए और कहने लगे, इस जानवर के समान कौन है? कौन इससे युद्ध कर सकता है? क्या तुम पहचानते हो उसे? वो हर शासन, हर प्रणाली, हर संस्कृति में प्रकट होता है, जो मुझे नकारती है, जो सत्य को दबाती है और झूठ को उत्सव बनाती है। और लोग उसके पीछे चलते हैं, क्योंकि वो चमत्कार करता है, दिखावा करता है और तुम्हारे मन की वासनाओं से खेलता है। लेकिन याद रखो, उसके मुंह से निकले शब्द मेरे विरुद्ध हैं। उसका हर प्रचार मेरी संतान को भटकाने का षड्यंत्र है। वो कहता है, तुम्हें स्वतंत्रता चाहिए तो अपने सत्य खुद बना लो। वो फुसलाता है, प्रेम सब कुछ सहता है तो पाप भी चल जाएगा। पर मैं तुमसे कहता हूं, प्रेम पाप को सहता नहीं, उसे चीर कर बाहर निकालता है। सके बाद एक और जानवर आया, इस बार पृथ्वी से। उसके 2 सींग थे, मेमने जैसे, लेकिन उसकी आवाज अजगर की थी। वो उस पहले जानवर के लिए चमत्कार करता है, यहां तक कि आग को स्वर्ग से पृथ्वी पर गिराता है। वो लोगों को मूर्ति बनाने को कहता है, उस जानवर की जो तलवार से घायल था फिर भी जीवित रहा, और जो उसकी पूजा नहीं करते उनकी हत्या की जाती है। अब समझो, यह धार्मिक धोखा है। ये वो लोग हैं जो मुझसे मिलने का दावा करते हैं, लेकिन मेरे नाम का उपयोग कर लोगों को झूठी उपासना में घसीटते हैं। ये प्रचारक, ये संस्थाएं, ये मूवमेंट जो चमत्कार, संपत्ति और अनुभव को मेरी आत्मा का प्रमाण बताते हैं, लेकिन मेरे चरित्र से कोई मेल नहीं रखते। और फिर हर किसी पर एक चिन्ह डाला जाता है, हाथ पर या माथे पर, ताकि जो उस जानवर की उपासना न करें वो न खरीद सके, न बेच सके। हां, एक ऐसा समय आएगा जब सिर्फ मेरी निष्ठा रखने के लिए तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। जब तुम्हारे परिवार तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हारे समाज तुम्हें अपराधी कहेंगे और सिर्फ एक विकल्प बचेगा, या तो मेरी मुहर या जानवर की छाप। लेकिन अब सुनो मेरी संतानों, वो जो मुझे थामे रहते हैं, वो जो सत्य के लिए खड़े रहते हैं, भले ही उनकी जान चली जाए, मैं उन्हें जानता हूं। मैंने उन्हें एक अन्य दृश्य में देखा। एक भीड़ थी जिसे कोई गिन नहीं सकता था। वो सब सफेद वस्त्र पहने थे और उनके हाथों में खजूर की डालियां थीं। वे मेरे सिंहासन के सामने खड़े थे और ऊंचे स्वर में पुकार रहे थे, उद्धार हमारे परमेश्वर का है जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का है। वे कौन थे? वे वही थे जिन्होंने बड़े क्लेश में से आकर अपने वस्त्रों को मेरे लहू में धोया था। उन्होंने जानवर की छाप नहीं ली, उन्होंने मृत्यु का भय नहीं रखा। और अब वे मेरे सिंहासन के पास हैं, न दिन में भूख न रात में प्यास। मैं उनका चरवाहा बन गया हूं और उन्हें जीवन के झरनों की ओर ले चलता हूं, और मैं उनकी आंखों के हर आंसू को पोंछ देता हूं।
तो अब तुम बताओ, तुम किस पक्ष में हो? क्या तुम इस संसार की चकाचौंध में इतने खो चुके हो कि पहचान नहीं पाते जब मैं चेतावनी देता हूं? क्या तुम्हारे हाथों में पहले से ही कोई छाप है, भले ही वो अदृश्य हो? क्योंकि जो तुम्हारे निर्णय हैं वही तुम्हारे माथे पर चिन्ह बन जाते हैं। तुम जो भी चुनते हो वो तुम पर लिखा जा रहा है, और जब मैं फिर आऊंगा मैं वो छाप देखूंगा। मैं तुम्हारे कर्म नहीं देखूंगा, मैं तुम्हारी निष्ठा देखूंगा। क्या वो मेरे लिए थी या किसी और के लिए? क्योंकि उस दिन जब समय समाप्त होगा कोई और मौका नहीं बचेगा। अब तुम मेरी ओर ध्यान से देखो। मैं वही हूं जिसने तुम्हारे लिए अपना लहू बहाया, जिसने कांटों का ताज पहना और क्रूस पर लटक कर कहा, पूर्ण हुआ। लेकिन मैं केवल तुम्हारा मसीहा नहीं हूं, मैं तुम्हारा न्यायाधीश भी हूं। और एक दिन, वो दिन जो छिपा नहीं रहेगा, वो दिन जब पृथ्वी और आकाश थरथराएंगे, मैं न्याय की घड़ी में प्रकट होऊंगा। मैंने यूहन्ना को वो दृश्य दिखाया था जो अब मैं तुम्हारे सामने खोल रहा हूं। एक सिंहासन था, महान और उज्जवल। उसके सामने पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए कोई स्थान न बचा। कोई छिप नहीं पाया, न राजा न दास, न अमीर न गरीब, न धार्मिक न विद्रोही। हर आत्मा खड़ी थी मेरे सामने। और फिर पुस्तकें खोली गईं। हां, तुम्हारी आत्मा की किताब। तुम्हारे हर विचार, हर शब्द, हर कर्म, सब उसमें लिखा है। तुमने जो सोचा वो भी, जो किसी से नहीं कहा वो भी, जो गुप्त में किया वो भी, सब उस किताब में है। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, जीवन की पुस्तक, जिसमें केवल उन्हीं के नाम हैं जिन्होंने अपने जीवन मुझे सौंप दिया था, जो सिर्फ मेरे नाम से नहीं, मेरे मार्ग पर भी चले। और मैंने सबको उनके कर्मों के अनुसार न्याय दिया। अब सुनो, ये कोई प्रतीकात्मक कहानी नहीं है, ये न्याय की वास्तविकता है। कोई वकील तुम्हें वहां बचाने नहीं आएगा, कोई मित्र, कोई गुरु, कोई धर्माचार्य तुम्हारे लिए वहां नहीं खड़ा होगा। सिर्फ तुम और तुम्हारा सत्य और मैं, जो मेरी हैं, उनके चेहरे पर शांति होगी। वे कहेंगे, प्रभु तू आ गया, लेकिन जो मेरे नहीं, उनके दिल कांपेंगे। वे कहेंगे, पहाड़ों हम पर गिरो ताकि हम उसके चेहरे को न देख सकें, लेकिन वे छिप नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरा चेहरा अब करुणा का नहीं बल्कि सत्य का दर्पण होगा। और जो खुद को धोखा देते रहे, वे उस दिन जानेंगे कि मैं कोई कल्पना नहीं था, मैं ही था जो हर चेतावनी में बोल रहा था, हर पुकार में, हर आंसू में, हर भूख में। और फिर समुद्र ने अपने मृतकों को दे दिया, मृत्यु और अधोलोक ने अपने मरे हुए दे दिए, और सब न्याय की घड़ी में लाए गए। फिर मैंने देखा, मृत्यु और अधोलोक भी झील में फेंके गए। यह दूसरी मृत्यु थी, और जिसने जीवन की पुस्तक में नाम नहीं पाया, वो भी उसी झील में डाला गया। अब जरा रुक कर सोचो, तुम्हें यह सजा क्यों मिलती? क्योंकि तुमने हत्या की? क्योंकि तुमने चोरी की? नहीं, क्योंकि जब मैंने तुम्हें पुकारा तुमने उत्तर नहीं दिया। क्योंकि जब मैंने तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दी तुमने कान फेर लिए। तुमने अपने विचारों को, अपने अनुभवों को, अपने विश्वास को मेरे सत्य से ऊपर रखा। तुमने कहा, मुझे अपने ढंग से जीना है, और मैंने तुम्हारी स्वतंत्रता का सम्मान किया। पर अब मेरे पास न्याय के अलावा कुछ नहीं बचा। लेकिन रुको, मैं अभी भी उसी दिल से बोल रहा हूं जिसमें करुणा है, जो अभी भी चाहता है कि तुम लौटो। क्योंकि जो लौटते हैं उनके लिए एक नया दृश्य मैंने यूहन्ना को दिखाया था, एक नया स्वर्ग और नई पृथ्वी। पहली पृथ्वी, पहला आकाश चले गए, समुद्र भी नहीं था। और फिर मैंने देखा एक पवित्र नगर, नई यरूशलेम, स्वर्ग से उतरता हुआ। वो मेरी दुल्हन थी, सज धज कर अपने पति के लिए तैयार। और एक महान आवाज आई सिंहासन से, देखो
परमेश्वर का तंबू मनुष्यों के बीच है, वो उनके साथ रहेगा, वे उसके लोग होंगे और वो स्वयं उनके साथ रहेगा, उनका परमेश्वर बनकर। अब तुम सोचो ये कैसा दृश्य होगा। कोई मृत्यु नहीं, कोई क्रंदन नहीं, कोई पीड़ा नहीं। मैं हर आंसू को पोंछ दूंगा। क्यों? क्योंकि तुम लौट आए, क्योंकि तुमने मेरे वचन पर भरोसा किया, क्योंकि तुमने पाप से मुंह मोड़ा और मुझ में आश्रय लिया। और सुनो, जो विजयी होंगे उन्हें मैं सब कुछ दूंगा। मैं उनका परमेश्वर रहूंगा और वे मेरे पुत्र पुत्रियां। लेकिन कायर, अविश्वासी, गंदे, हत्यारे, व्यभिचारी, तांत्रिक, मूर्ति पूजक और सभी झूठ बोलने वाले, उनकी जगह आग और गंधक की झील में होगी। यही दूसरी मृत्यु है। क्या तुम अब भी सोचते हो कि मैं शांत रह सकता हूं जब तुम मेरी चेतावनियों को खेल समझते हो? क्या तुम अब भी सोचते हो कि प्रेम का परमेश्वर न्याय नहीं करेगा? तो सुनो, प्रेम ही है जो न्याय करता है। अगर मैं तुम्हें पाप में नष्ट होते देखकर भी चुप रहूं, तो क्या मैं सच में प्रेम करता हूं? नहीं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, आज जबकि अब भी समय है, मैं अब भी वही दरवाजा हूं। जो कोई मेरे पास आए, मैं उसे अंदर आने दूंगा। मैं उसे ठुकराता नहीं, चाहे वो कितना भी टूटा हुआ क्यों ना हो। लेकिन एक दिन जब न्याय का दरवाजा बंद हो जाएगा, तो मेरा प्रेम भी नहीं खोल पाएगा वो दरवाजा। क्योंकि प्रेम जब ठुकराया जाता है तो वो बदल जाता है न्याय में। तो आज मेरे बच्चे, तुम्हारे पास एक अवसर है। लौटो, पाप से अलग हो जाओ, मेरे नाम का उपयोग मत करो। अगर तुम मेरी आज्ञाओं में नहीं चल रहे, मुझसे बहस मत करो, मेरी बात को मानो। क्योंकि जब समय पूरा होगा, या तो तुम मेरे साथ रहोगे अनंत जीवन में, या फिर मुझसे अलग अनंत शोक में। और तब मैं नहीं कहूंगा मुझे खेद है, मैं कहूंगा मैंने चेताया था। मैं जानता हूं तुम्हारा मन कांपता है ये सब सुनकर, पर क्या तुम जानते हो, न्याय की घोषणा के बाद भी मैंने अपने सेवक को सबसे सुंदर दर्शन दिया था। क्यों? क्योंकि मेरे स्वभाव में दया अंत तक बनी रहती है। मैं नहीं चाहता कि तुम सिर्फ डर कर मुझसे चिपको। मैं चाहता हूं कि तुम प्रेम में डूबकर मेरी उस योजना को देखो जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। जो मेरी है वो केवल सजा से नहीं बचती, वो मेरी दुल्हन बनती है। अब सुनो, मैंने यूहन्ना को क्या दिखाया। एक स्वर्गदूत आया, वो जो 7 अंतिम कटोरों को लिए हुए था। उसने मुझसे कहा, आ, मैं तुझे मेमने की दुल्हन दिखाऊं। और वह मुझे आत्मा में एक बहुत ऊंचे पर्वत पर ले गया। वहां से मैंने एक नगर को आते देखा, पवित्र, उज्जवल, स्वर्णिम, जैसे किसी की सांसों में स्वर्ग उतर आया हो। नई यरूशलेम। न कोई मंदिर था वहां, क्योंकि मैं ही वहां मंदिर हूं। न सूर्य की जरूरत थी, न चांद की, क्योंकि मेरी उपस्थिति ही उसका प्रकाश था। वो नगर चारों दिशाओं में बराबर था। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब पूर्णता का प्रतीक। उसकी दीवारें बहुमूल्य रत्नों से बनी थी। 12 फाटक थे और हर फाटक एक एक मोती से बना था। सुनो, हर दरवाजा मोती से बना क्यों था? क्योंकि मोती बनता है दर्द से। जब एक चोट सीप के भीतर जाती है, वो उसे ढांपता है बार बार, जब तक वो सुंदर रत्न न बन जाए। इसी तरह तुम्हारे आंसू, तुम्हारी पीड़ाएं, वे व्यर्थ नहीं हैं। जब तुम मेरे लिए सहते हो, तो मैं हर चोट को एक मोती में बदल देता हूं। और एक दिन तुम उन दरवाजों से चलोगे जो तुम्हारी ही पीड़ा से बने हैं, लेकिन अब तुम्हें चोट नहीं देंगे। अब वे तुम्हारे सम्मान का द्वार बन चुके होंगे। और फिर मैंने उस नगर की सड़कें देखी, शुद्ध सोने की, जैसे कांच। कोई गंदगी नहीं, कोई छाया नहीं, कोई झूठ नहीं। क्यों? क्योंकि सब कुछ अब मेरे स्वरूप में ढल चुका है। तुम जानते हो, इस संसार में तुम हर चीज को संभालते हो, डर से, झूठ से, स्वार्थ से। लेकिन वहां कोई डर नहीं होगा,
क्योंकि हर आत्मा मुझे पूरी तरह जान चुकी होगी। और अब सुनो, उस नगर के बीचों बीच एक नदी बह रही थी, जीवन का जल। उसके दोनों ओर एक वृक्ष खड़ा था, जीवन का वृक्ष। उसके फल 12 प्रकार के थे, हर महीने नया फल देता था, और उसके पत्तों से राष्ट्रों की चंगाई होती थी। क्या तुम समझते हो, जहां आज तुम्हारी आत्मा टूट जाती है, वहां वो वृक्ष उसे फिर से पूरा करेगा। जहां आज तुम थक जाते हो, हार मानते हो, वहां उसका फल तुम्हें फिर से नया बना देगा। अब मैं तुमसे कुछ बहुत कोमल बोलने जा रहा हूं। जो विजयी होगा वो मेरा पुत्र कहलाएगा। तुम ये सुनकर सोच सकते हो, मैं कैसे विजयी बनूं? मैं तो बार बार गिरता हूं। सुनो, विजयी वो नहीं जो कभी नहीं गिरा। विजयी वो है जो हर बार गिरकर भी मेरी ओर देखता है, जो मुझसे चिपक कर रोता है पर छोड़ता नहीं, जो हार मानकर कहता है, प्रभु मैं अकेले नहीं जीत सकता। वो मेरे सामर्थ्य से चलता है और वही मेरा विजयी है। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने यह भी कहा कि उस नगर के बाहर कौन होंगे? कुत्ते, तांत्रिक, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक और झूठ को प्रेम करने वाले, उन सबका नगर में कोई स्थान नहीं होगा। तुम कहोगे, प्रभु तो मेरा कोई स्थान नहीं? मैं कहूंगा, अगर तुम लौटते हो तो सब बदल सकता है। लेकिन अगर तुम जिद में रहते हो, अगर तुम कहते हो मेरे पाप मुझसे ज्यादा प्यारे हैं, तो मैं तुम्हारे लिए उस नगर का फाटक नहीं खोल सकता। अब मेरी आवाज पर ध्यान दो। मैं यीशु, वही जो क्रूस पर चढ़ा, वही जो मृत्यु से जी उठा, वही जो अब फिर आने वाला है, मैं अब अंतिम शब्द बोल रहा हूं। देखो, मैं शीघ्र आ रहा हूं और मेरे साथ प्रतिफल है, हर एक को उसके कर्मों के अनुसार देने के लिए। मैं वही हूं, अ और य, आदि और अंत। जिसने मुझे स्वीकार किया उसके लिए जीवन का जल मुफ्त में है, पर जिसने मुंह मोड़ा वो अपने प्यासेपन में ही नाश होगा। और अब एक आखिरी चित्र। वो नगर तैयार है, दरवाजे खुले हैं, मेरे हाथ फैले हुए हैं। मैं पुकार रहा हूं, जो प्यासा हो वो आए, जो चाहे वो जीवन का जल मुफ्त में पाए। तुम्हें कोई प्रमाण नहीं चाहिए, तुम्हें बस झुक कर कहना है, प्रभु मुझे चाहिए, मुझे तू चाहिए, और मैं तुम्हें दूर नहीं करूंगा। तो अब निर्णय तुम्हारा है। तुम वो हो जो उस नगर के भीतर रहोगे मेरी दुल्हन बनकर, या तुम वो हो जो बाहर रह जाओगे अपने पापों की आग में। तुम वो हो जो मेरे चेहरे को प्रेम से देखोगे, या तुम वो हो जो मेरी दृष्टि से डरकर भागोगे। मैं दरवाजे पर खड़ा हूं, मैं दस्तक दे रहा हूं, क्या तुम खोलोगे? मैं जानता हूं तुम में से कई आज सोच रहे हो, हम तो विश्वास करते हैं, हम प्रभु के नाम को मानते हैं, लेकिन क्या तुम सच में जानते हो मेरे नाम को पुकारना और मेरे साथ चलना दो अलग बातें हैं। हर वो व्यक्ति जो मुझसे कहता है, प्रभु प्रभु, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हां, मैंने स्वयं कहा था और आज फिर कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं देखता हूं उस गहराई में जहां तुमने खुद को छिपा रखा है। मैं जानता हूं उन सबको जो मंच पर खड़े होकर मेरा नाम लेते हैं, पर मंच के पीछे झूठ के साथ साझा करते हैं, जो प्रार्थना में आंसू बहाते हैं पर दूसरों की पीठ पीछे जहर उगलते हैं, जो कहते हैं मैं मसीह में हूं, लेकिन उनका जीवन मेरे वचन के हर नियम को तोड़ता है। क्या तुम सोचते हो मैं अंधा हूं? क्या तुम मानते हो मेरे प्रेम का मतलब है कि मैं सब बर्दाश्त कर लूंगा? नहीं, मेरा प्रेम अंधा नहीं है, मेरा प्रेम पवित्र है। मैं तुम्हें एक और रहस्य दिखाता हूं जिसे मैंने यूहन्ना को दर्शन में बताया। एक स्त्री थी बैठी एक लाल रंग के जानवर पर। वो कपड़े पहने थी बैंगनी और लाल रंग के, सोने और मणियों से सजी थी।
उसके हाथ में एक प्याला था जो बाहर से सुनहरा था लेकिन अंदर से भरा था गंदगी और व्यभिचार से। उसके माथे पर नाम लिखा था, बाबिल महान, वेश्याओं की मां और पृथ्वी के घृणित कामों की जड़। क्या तुम समझते हो? वो कोई एक स्त्री नहीं थी, वो एक प्रणाली थी जो दिखने में धार्मिक लगती है पर अंदर से भ्रष्ट और मेरी आत्मा से द्रोही। उसने राष्ट्रों को बहकाया, उसने मेरे लोगों को शब्दों और चमत्कारों और भावनात्मक संगीत से बांधा। उसने कहा, प्रभु तुम्हें समृद्ध करेगा, ऊंचा उठाएगा। पर उसने एक बात नहीं कही, प्रभु तुम्हें पवित्र बनाएगा, क्योंकि पवित्रता का मूल्य देना पड़ता है। उसने एक सुसमाचार फैलाया जिसमें क्रूस की जगह आराम था, जिसमें आत्मा की जगह धन्यता था, जिसमें अनुग्रह था पर पश्चाताप नहीं। और लोग खिंचते चले गए क्योंकि उन्हें सत्य नहीं चाहिए था, उन्हें सांत्वना चाहिए थी बिना परिवर्तन के। और तब मैंने स्वर्ग से एक आवाज सुनी, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ ताकि तुम उसके पापों के सहभागी न बनो। क्यों? क्योंकि उसका न्याय आ गया था। मैंने देखा वो महान नगर जो सबको बहकाता था एक ही घंटे में नष्ट हो गया। उसके व्यापारियों ने दूर से रो रो कर कहा, हाय हाय, इतना वैभव और अब राख। लेकिन मेरे स्वर्गदूत गा रहे थे, धन्य हैं वे जो मेमने के विवाह भोज में बुलाए गए हैं। क्यों? क्योंकि जब झूठ उजागर होता है, सत्य प्रकट होता है। अब सुनो, कई लोग सोचते हैं मैं तो प्रभु के काम कर रहा हूं, मैंने प्रचार किया, दान दिया, मसीही गीत गाए, पर जब मैं फिर आऊंगा कईयों से कहूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था, दूर हो जाओ मुझसे, तुम अधर्म के करता। सोचो, एक जीवन तुमने मेरे नाम में बिताया लेकिन मेरे साथ नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे हृदय को नहीं जाना, तुमने मेरे वचन को नहीं अपनाया, तुमने मेरी आज्ञाओं को छोटा समझा, यह सोचकर कि मेरे लहू से सब ढक जाएगा। पर मैं तुमसे पूछता हूं, क्या मेरे लहू का अपमान करना तुम्हारे धार्मिक कर्मों से ढंक सकता है? मैं फिर दोहराता हूं, विजयी वो नहीं जो मंच पर चमकता है, विजयी वो है जो अदृश्य में मेरे साथ चलता है, जो रात में रोता है पर मुझसे अलग नहीं होता, जो पाप से युद्ध करता है, भले ही टूट जाए पर समझौता नहीं करता, जो अकेला पड़ जाता है पर फिर भी मेरा नाम नहीं छोड़ता, वो मेरा है। अब ध्यान दो, धार्मिकता सिर्फ एक मुखौटा हो सकता है, लेकिन निष्ठा वो मेरी आत्मा का प्रमाण है। धार्मिकता कहती है मैं सही हूं, मैं शुद्ध हूं। निष्ठा कहती है मैं टूटा हूं पर तुझसे जुड़ा हूं यीशु। धार्मिकता दूसरों को जज करती है, निष्ठा अपने अंदर गहराई से खुद को जांचती है। धार्मिकता मंच पर उठती है, निष्ठा छाया में पनपती है जहां सिर्फ मैं देखता हूं। और आज मैं सब कुछ देख रहा हूं, तुम्हारे मन की गहराई भी, तुम्हारे अभिनय का दृश्य भी। अगर तुम धार्मिकता का प्रदर्शन कर रहे हो पर भीतर से मैं तुम्हें नहीं जानता, तो आज रुको, पश्चाताप करो, मेरे चरणों में गिरो, क्योंकि मैं दया देने में विलंब नहीं करता पर मैं न्याय करने में भी देर नहीं करता। आज मेरे पास लौट आओ, झूठे मंचों से हट जाओ, दोहरा जीवन छोड़ दो। जो कुछ भी मेरे नाम पर पराया है उसे जलने दो। जो तुम्हें मेरी जगह किसी और के सामने झुकने को मजबूर करता है उसे त्याग दो। मैं अकेला पर्याप्त हूं, मैं तुम्हारे लिए सत्य, मार्ग और जीवन हूं। और जब मैं फिर आऊंगा, मैं उन लोगों को नहीं खोजूंगा जिन्होंने मेरे लिए बड़ी चीजें की, मैं उन लोगों को खोजूंगा जो मेरे साथ चले, छोटे काम लेकिन सच्चे दिल से, गुमनाम जीवन लेकिन निष्ठावान आत्मा से, आश्रु, पश्चाताप, विनम्रता और प्रेम से भरा जीवन। तब मैं कहूंगा, आ तू अच्छा
और विश्वास योग्य दास। थोड़े में विश्वास योग्य रहा, अब बहुत में भाग ले, और मैं उसे अपनी दुल्हन के संग ले जाऊंगा उस नगर में जो मैंने उनके लिए तैयार किया है, जो मुझसे केवल प्रार्थना नहीं बल्कि समर्पण करते हैं। अब सुनो, समय की रेत मुट्ठी से फिसलती जा रही है। मैंने तुम्हें पहले भी चेताया था, कई बार, कई तरीकों से, स्वप्नों में, प्रेरितों के द्वारा, बीमारियों, युद्धों, आंधियों और भूकंपों के द्वारा। मैंने तुम्हें सावधान किया कि जब तुम कहोगे शांति है, शांति है, उसी समय विनाश आ जाएगा। और अब उस घड़ी का समय आ चुका है। मैंने यूहन्ना को एक और दृश्य दिखाया था, एक ऐसा दृश्य जिसे देखकर स्वर्ग में मौन छा गया। एक सफेद घोड़ा और उस पर बैठा था मैं। मेरे नाम था विश्वास योग्य और सत्य। मैं धर्म और न्याय से युद्ध करता हूं। मेरी आंखें आग की ज्वालाएं। मेरे सिर पर कई मुकुट और मेरे वस्त्र पर लिखा था राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। मैं अकेला नहीं था, मेरे पीछे थी स्वर्ग की सेनाएं, श्वेत घोड़ों पर, शुद्ध और उज्जवल वस्त्र पहने। उनके पास तलवारें नहीं थीं, क्योंकि युद्ध में लड़ रहा था। उनकी सामर्थ्य मैं हूं, उनकी सुरक्षा मैं हूं, उनकी विजय मैं हूं। और फिर पृथ्वी के राजा, सेनाएं, झूठे भविष्यवक्ता सभी इकट्ठा हुए मेरे विरुद्ध युद्ध करने को। वे सोचते थे कि वे मुझे रोक सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वर्षों तक मेरे नाम का मजाक उड़ाया था। उन्होंने मेरी देरी को कमजोरी समझा था। उन्होंने सोचा वो अब तक नहीं आया, शायद कभी आएगा ही नहीं। पर अब मैं आया हूं, और जब मैंने बोलना शुरू किया तो तलवार मेरे मुंह से निकली। क्यों तलवार मेरे मुंह से? क्योंकि मेरा वचन तलवार से भी तीव्र है। मैं कोई शारीरिक युद्ध नहीं करता, मैं सत्य से युद्ध करता हूं। झूठ गिर पड़ते हैं, सत्ताएं हिल जाती हैं, राज्य ढह जाते हैं, और जो कोई मेरे विरोध में खड़ा था वो मेरी दृष्टि के सामने सामान्य मिट्टी बन गया। फिर उस झूठे जानवर को जो वर्षों से लोगों को धोखा देता आया था, उसको और उसके साथ चलने वाले भविष्यवक्ता को जीते जी आग की झील में फेंक दिया गया। हां, वही आग की झील जो कभी परियों की कहानी लगती थी, लेकिन अब वो न्याय की सबसे कठोर सच्चाई बन गई थी, और बाकी सेनाएं वो मुंह की तलवार से मार दी गईं। अब जरा रुक कर सोचो, ये दृश्य कोई फिल्म नहीं है, कोई उपमा नहीं है, ये मेरी पुनरागमन की घोषणा है। मैं दोबारा आ रहा हूं, इस बार क्रूस पर नहीं, सिंहासन पर। इस बार मैं हाथ नहीं फैलाऊंगा, मैं आंखें नहीं मूंदूंगा, मैं लहू नहीं बहाऊंगा, मैं न्याय लाऊंगा। और फिर एक और अद्भुत दृश्य मैंने दिखाया। शैतान जो सबका महान धोखेबाज था, उसका अंतिम निर्णय भी आया। वह हजारों वर्षों के लिए बांधा गया था, पर अब उसे छोड़ा गया ताकि जो लोग मेरे साथ नहीं थे वे पूरी तरह प्रकट हो सकें। और उसने फिर एक बार राष्ट्रों को बहकाया। गोग और मागोग, उन्होंने मेरी संतानों को घेर लिया। एक आखिरी युद्ध, एक अंतिम विद्रोह। लेकिन इससे पहले कि कोई तलवार उठे, स्वर्ग से आग गिरी और उस पुरातन सर्प को, शैतान को, आग और गंधक की झील में डाला गया। जहां जानवर और भविष्यवक्ता पहले से थे, वहां वे दिन रात युगों तक पीड़ा सहेंगे। अब ध्यान से सुनो, उस दिन जब मैं हर राष्ट्र, हर आत्मा को पुकारूंगा, हर घुटना झुकेगा। हां, हर एक जो मुझे प्रेम से जानते हैं वे खुशी से घुटने टेकेंगे, पर जो मुझे ठुकराते रहे उनके घुटने डर से कांपेंगे और वे भी मानेंगे वह सच में प्रभु है। लेकिन उस घड़ी में प्रशंसा उनका उद्धार नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब वो देर हो चुकी होगी। इसलिए मैं आज तुमसे पूछता हूं, क्या तुम्हारा घुटना अब झुक रहा है?
या तुम आज भी खड़े हो अपनी इच्छा, अपनी योजना, अपनी धार्मिकता में? क्या तुम अब भी यह सोचते हो कि मैं बाद में समझ लूंगा? क्या तुम अभी भी धर्म के पीछे भाग रहे हो लेकिन मुझसे दूर हो? तो सुनो, वो दिन आ रहा है जब तुम्हारा निर्णय स्थायी होगा। मैं अब भी दरवाजे पर हूं, अब भी प्रेम से पुकार रहा हूं। मैं वो राजा हूं जो युद्ध से पहले भी रोता है। मैं वो सेनापति हूं जो तलवार से पहले भी गले लगाना चाहता है। पर मैं वही महान सिंह भी हूं जो न्याय के समय एक क्षण भी देर नहीं करता। तुम्हें क्या चाहिए? एक शांति जो चुपचाप मर जाती है, या एक आग जो आत्मा को जलाकर शुद्ध कर देती है? तुम कौन बनना चाहते हो? वो जो मेरी सेनाओं में खड़ा होता है, या वो जो मेरी तलवार के सामने गिरता है? क्योंकि मैं फिर आऊंगा। तय करो किस ओर खड़े रहोगे उस दिन। अब मैं फिर बोल रहा हूं, ये मेरा अंतिम निमंत्रण है। न युद्ध की आवाज, न न्याय की गर्जना, सिर्फ एक शांति की पुकार। एक पुकार जो तुम्हारे हृदय को खींच रही है। एक दरवाजा जो अब भी खुला है। एक आवाज जो अब भी कह रही है, आओ मेरे पास। मैं जानता हूं तुम थके हुए हो। तुमने सुना कि कैसे मैं न्याय करता हूं, कि कैसे मैं झूठ को उजागर करता हूं, कि कैसे मैं राज्य गिराता हूं और आत्माओं को परखता हूं। लेकिन क्या तुमने सुना कि मैं वही हूं जो आशा देता है, जो शांति देता है, जो नई शुरुआत देता है? मेरे बच्चे, मुझे देखो, मैं वो नहीं जो दूर बैठा न्याय करता है। मैं वही हूं जो तुम्हारे आंसुओं में बैठा रहा। मैं वही हूं जिसने तुम्हारे अकेलेपन में तुम्हें पुकारा। जब तुम गिरे, मैं चुपचाप तुम्हारे पास बैठ गया। जब तुमने कहा मैं नहीं बदल सकता, मैंने कहा पर मैं तुम्हें फिर भी प्रेम करता हूं। तुम्हें लगा कि तुम बहुत गिरे हो, पर मैं कहता हूं गहराई चाहे जितनी भी हो, मेरी अनुग्रह की बाहें उससे गहरी हैं। तुमने कहा प्रभु मैं योग्य नहीं हूं। मैं कहता हूं मैंने तुम्हें योग्य बना दिया अपने लहू से। तुमने कहा अब बहुत देर हो गई। मैं कहता हूं अभी भी समय है, अभी भी दरवाजा खुला है। अब सुनो, इस अंतिम पुस्तक में जो सबसे शक्तिशाली शब्द है, वो न तलवार है न युद्ध, वो है निमंत्रण। मैंने कहा जो प्यासा है वह आए, जो चाहे वह जीवन का जल मुफ्त में पाए।